पीएमईजीपी लोन 2026 50 लाख तक का प्रोजेक्ट और 35% तक की सब्सिडी कैसे मिलेगी आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा और आप देख रहे हैं पैसा वाला टीवी। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी है, पैसा नहीं है, तो आज यह आपके लिए वीडियो जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का नाम है पीएमईजीपी लोन। कई लोग पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हिंदी में समझ लीजिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह लोन जो है यह रोजगार के लिए मिलता है। इस योजना के तहत नया माइक्रो बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक लोन के साथ सरकार की तरफ से मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वह यह है, कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, किसको किसको मिलेगी, भैया अपना पैसा कितना लगाना पड़ेगा, कौन आवेदन करेगा, कहां से आवेदन करेगा, कैसे आवेदन करेगा, कौन सा बिजनेस के लिए मिलेगा, कौन सा बिजनेस इस स्कीम में पीएमईजीपी में लगाया जा सकता है, और सबसे जरूरी आवेदन कैसे करना है, कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक जाएं कि कोनो कर्मचारी के यहाँ जाएं कि कोनो ऑफिस में जाएं कि डीएम ऑफिस में जाएं। तो चलिए एक एक करके आपकी मन की सारी भ्रांतियों को दूर करते हैं और इस जानकारी को समझते हैं। सबसे पहला पीएमईजीपी क्या है, तो मैंने पहले ही बताया पीएमईजीपी केंद्र सरकार का एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसका उद्देश्य यह है इसकी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्वरोजगार के अवसर है वह पैदा हो सके, उनका सृजन करना। यानी अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और आप उस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो पीएमईजीपी के माध्यम से बैंक फाइनेंस और सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ जो है वह आपको मिल सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन लागू करता है। जी हाँ, जो खादी विभाग है वही जो है केवीआईसी जो है वह लागू करता है। अब पीएमईजीपी में कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट हो सकता है, कितने रुपया के तक का लगा सकते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ उत्पाद करने के सेक्टर में है तो वर्तमान नियमों के अनुसार अधिकतम 50 लाख तक की परियोजना लागत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए आप पात्र हैं। 50 लाख तक आपको मिल सकता है। और अगर आपका बिजनेस सर्विस बिजनेस सेक्टर में है तो अधिकतम आपको 20 लाख तक की परियोजना लागत के आप पात्र हैं, उतना पैसा आपको मिल सकता है। अब अगर इस बात से आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो 50 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जो अधिकतम 50 लाख तक हो। अगर आप सर्विस सेक्टर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अधिकतम 20 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, या यूं कहें कि 20 लाख रुपए तक के आप पात्र हैं। 20 लाख रुपए तक आपको जो है इस स्कीम के तहत लोन मिल सकता है और उस पर सब्सिडी मिल सकती है। अब प्रश्न आता है कि सरकार कितनी सब्सिडी देती है।
तो यह प्रश्न जो है वह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएमईजीपी में सब्सिडी आपके कैटेगरी और आपके बिजनेस की लोकेशन के अनुसार प्राप्त होती है। रूरल या अर्बन है, इस पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अपना लगा रहे हैं तो 25%, जनरल कैटेगरी से आते हैं शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं तो 15%, स्पेशल कैटेगरी में यानी SC ST OBC स्पेशल कैटेगरी महिलाओं को भी दिया गया है, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन आदि में अगर शामिल हैं तो इनके लिए जो है वह थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप लगा रहे हैं और इन वर्गों से आते हैं तो 25 की जगह 35%, शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं तो 15% की जगह 25%, यानी 10% ज़्यादा प्राप्त होता है। अपना कितना पैसा लगाना पड़ेगा, अपने पास से कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए आवेदक हैं, परियोजना लागत का 10% आपका योगदान देना होता है। जैसे कि मान लीजिए 50 लाख का है तो 5 लाख रुपया। स्पेशल कैटेगरी के आवेदक के लिए जो मैंने बताया, स्पेशल कैटेगरी वीमेन, SC ST OBC इन सबों को 5% यानी 5 लाख का, 50 लाख का है तो 2.5 लाख। अब एक आप जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मान लीजिए कि 10 लाख का लगाए तो 1 लाख अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो 10 लाख का है तो 50,000 अपना योगदान देना होगा। मैंने दोनों ही तरीकों से आपको चीज़ें बता दी। बाकी जो राशि होती है वो बैंक फाइनेंस करता है। योजना के नियमों और बैंकों की स्वीकृति के अनुसार, अब यह नहीं है कि एकदम आपको मिल ही जाएगा, उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अब जैसे मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए आपने ग्रामीण क्षेत्र में 20 लाख का सर्विस सेक्टर प्रोजेक्ट बना दिया, या यूँ कहें कि सर्विस सेक्टर प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में गांव में कहीं पे आपने बनाया, और आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, यानी आप महिला, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, इन सब कैटेगरियों में आप आते हैं, तो आपका अपना योगदान जो होगा वह होगा 5% यानी 1 लाख। ठीक है, 20 लाख के परियोजना पर। और संभावित मार्जिन मनी सब्सिडी जैसे 35% 7 लाख इक्वल टू 7 लाख हुआ, बाकी राशि बैंक फाइनेंस करेगा। मतलब 7 लाख जो है वो सब्सिडी हो गई, 50,000 आपने लगा दिया, बाकी बैंक फाइनेंस कर दिया। सब्सिडी का मतलब यह नहीं कि सरकार आपको 7 लाख कैश में दे देगी कि आपको खाते में जमा कर दी, अब जाइए आप करिए। मार्जिन मनी बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से आपको पीएमईजीपी लोन अकाउंट में नियमों के अनुसार समायोजित होती है, उसी के अनुसार आपको मिलती है, आपको कैश या आपके खाते में नहीं दे दी जाती। इसलिए पीएमईजीपी को केवल मुफ्त पैसा मिलने वाली योजना समझना गलत है। ये नहीं कि अब हम डाल दिए और 7 लाख सब्सिडी आ गई, गाड़ी खरीद के घूमने लगा, ऐसा नहीं है। यह बैंक लोन प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी आधारित योजना है। नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो करते हैं उनको भी मैं बता रहा हूं। कौन पीएमईजीपी के लिए आवेदन कर सकता है? तो भाई पीएमईजीपी के लिए नए प्रोजेक्ट अगर लगाना है तो उसके लिए आपके पास 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। वैसे भी मैं बता दूं कि 21 साल से नीचे बैंक प्राविधान नहीं है, अब 18 साल हो गया है। नए प्रोजेक्ट के लिए सामान्य इनकम सीलिंग नहीं है। अगर कोई इनकम का ये नहीं है कि नया प्रोजेक्ट है तो आपको नई इनकम दिखाना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की लागत 10 लाख से ज़्यादा है या
बिजनेस सर्विस प्रोजेक्ट की लागत सर्विस क्लास का अगर है और 5 लाख से ज़्यादा है तो कम से कम 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता शिक्षा तो होनी ही चाहिए। उसका हो सकता है आपसे मार्कशीट मांग लिया जाए, ये सब चीज़ें मांग ली जाए। ये नहीं है कि किसी को भी बिना जानकारी बिना शिक्षा के दे देगा। क्या पुराना बिजनेस पीएमईजीपी में लगाया जा सकता है? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। ये जो है यह प्रश्न कई लोगों ने मेरे से पूछा भी है, मैं बता देता हूँ। पीएमईजीपी की सहायता मुख्य रूप से नए प्रोजेक्ट नए यूनिट के लिए ही दी गई है। ऐसी कोई एग्जिस्टिंग यूनिट जो पहले से किसी सरकारी योजना के तहत लाभ ले चुकी है, वे नए पीएमईजीपी के लिए सामान्यतः पात्र नहीं होते। हालांकि जो है सफल मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी, मुद्रा यूनिट के विस्तार के लिए अलग सेकंड लोन अपग्रेडेशन व्यवस्था है। मान लीजिए मुद्रा में चल रहा था अच्छा खासा, अब मुद्रा क्लोज कर दिए, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, उसको पीएमईजीपी में लाना चाहते हैं तो बात अलग है। पीएमईजीपी में कौन से बिजनेस के लिए लोन मिलता है, कौन कौन से, कहीं कोई लोन किस किस से मिलता है, किसके लिए नहीं मिलता, कई लोगों का यह भी प्रश्न मेरे पास आया। पीएमईजीपी में कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस आधारित माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू किए जा सकते हैं, कई तरह के। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसी को धान से चावल बनाना है, गेहूं से आटा बनाना है, मसाले का निर्माण करना है, अगरबत्ती बनाना है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट हैं। फर्नीचर बनाना है, यह भी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। कोई गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा बाहर से ले आया और उसके बाद उसको फिनिशिंग करके सील विल के बेचना चाहता है, उसकी पैकेजिंग करना चाहता है, वर्कशॉप उसका बनाना चाहता है। कोई कोई मान लीजिए सर्विस सेंटर, मोबाइल का, टीवी का, फ्रिज का, ऐसा कोई सर्विस सेंटर लेना चाहता है या स्वयं का बनाना चाहता है। तो कुछ प्रकार के ट्रांसपोर्ट सेवाओं में भी ये चीज़ लेकिन जनरली नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए भी है। अन्य पात्र माइक्रो एंटरप्राइजेज भी हैं, लेकिन उनकी लिस्ट बहुत हद तक कम है। लेकिन हर बिजनेस अपने आप पीएमईजीपी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हर बिजनेस ही, योजना में निगेटिव लिस्ट और एक्टिविटी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए सिर्फ बिजनेस का नाम देखकर आवेदन नहीं करना चाहिए कि यही बिजनेस का नाम देख लिए जो हम बताएं उसको मतलब आवेदन कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आया, पता नहीं कहाँ से, जमीन खरीदने के लिए पीएमईजीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया पीएमईजीपी जमीन खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। कई प्लाट व्लाट पूर्वांचल में ज़्यादा चलता है। पीएमईजी प्रोजेक्ट कॉस्ट में अगर लैंड कॉस्ट शामिल नहीं की जाती, वो टोटल प्रोजेक्ट बनाइए उसी से अपना जो है खरीद लीजिए। हालांकि नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में रेडी बिल्ट सेट तथा सीमित अवधि के लीज, रेंटल वर्क शेड, वर्कशॉप की लागत को प्रोजेक्ट में जरूर कास्ट में आप शामिल कर सकते हैं कि भैया हमको ये पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें हमारी ये ज़मीन या ऐसे सब है, हमको चाहिए, उसका रेंट भी सम्मिलित है या हम खरीदना चाहते हैं, अगर वो उसके अंतर्गत आ जाता है तो ठीक है। पीएमईजी लोन बैंक की क्या भूमिका है पीएमईजीपी लोन में? पीएमईजी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें केवल ऑनलाइन फॉर्म भरते ही तुरंत पैसा खाता में आ गया जो खाता नंबर डाले हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी लोन जो है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको आपके प्रोजेक्ट को विजिबिलिटी देखी जाती है कि कहाँ है। बैंक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रीपेमेंट कैपेसिटी, बिजनेस फिजिबिलिटी की मतलब है कि झूठे मांग रहे हैं, और अन्य बैंकिंग रिक्वायरमेंट को देखकर, जैसे सिविल देंगे, पहले तो कहीं नहीं लेके बैठे हैं दूसरे बैंक से, तभी लोन सैंक्शन करता है। बैंक फाइनेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए
टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट, जिसको सीसी कहा जाता है, ऐसी भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसलिए एक मजबूत और वास्तविक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह सारी चीजें दी जाती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो हमारे माध्यम से भी बनवा सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आवेदन नहीं है तो हमारे चार्जेस हैं, उसके लिए हम आवेदन कर देंगे। पीएमईजीपी का ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में आपको वैसे मैं इतना ही ऐसे ही बता दे रहा हूं कि आप कर लेंगे। व्यक्तिगत जानकारी, कैटेगरी प्रोजेक्ट, डिटेल प्रपोज्ड एक्टिविटी और मतलब क्या करना चाहते हैं, और आवश्यक दस्तावेज आदि देने होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईटीआर, बैलेंस शीट। आवेदन के बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और बैंक स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गलत जानकारी या केवल सब्सिडी लेने, लोन लेने के उद्देश्य से कागजी प्रोजेक्ट न बनाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। बिजनेस वास्तव में चलाने की योजना होनी चाहिए। आपके मन में अगर हम हर आपके बिजनेस में आपकी मदद कर सकते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको चालू कर दे सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है यह भी मैं बता देता हूं। पीएमईजीपी के तहत स्थापित नई यूनिट के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और फिजिकल वेरिफिकेशन तथा मार्जिन मनी एडजस्टमेंट से पहले इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पीएमईजीपी के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी समझिए। नहीं, अगर कुछ भी इतने बताने के बाद में भी समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दिए गए नंबरों पे मेल पर मेल कर सकते हैं। पीएमईजीपी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ सब्सिडी देख लेते हैं कि इतनी सब्सिडी मिल रही है। सिर्फ लोन पर सब्सिडी देख लेने के बाद जो है इतनी मिल रही है और उसके अलावा बाकी कुछ देखते नहीं। दूसरी गलती जो है, बिजनेस की वास्तविक लागत का गलत अनुमान लगना है 1 करोड़ बता दिए 50 लाख, तो या 70 लाख लग रहा है 50 लाख बता दिए। तीसरी गलती जो है वह है कि बिना पीएमईजीपी में कौन कौन से बिजनेस आते हैं उसके जांचे बिना अप्लाई कर देना। और चौथी गलती ये है कि गलत आंकड़े, गलत अपना अनुमान लगाना या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लेना, यह भी बिना जांचे परखे प्रोजेक्ट बना लेना, यह भी बहुत बड़ी गलती है। तो भाइयों, पीएमईजीपी को सिर्फ घर के लिए पैसा उपयोग करने के लिए न समझें, सिर्फ सब्सिडी देखकर न अप्लाई करें। वास्तविक में अगर आपको धंधा करना हो, बिजनेस करना हो, आगे बढ़ना हो, रोजगार सृजित करना हो, तो हम आपकी पूरी शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ लोन में ही नहीं, आपकी फैक्ट्री स्टेब्लिश कराने में, मटेरियल लाने में, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज को रखने में, पूरा सिस्टम प्रोसेस बनाने तक आपको फुल चीज कर इस तरीके की कुर्सी पर डायरेक्ट बॉस बनाकर बैठा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हम तो आपको मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। आप उस माध्यम से अपने तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने जो है लिंक कमेंट किया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप जो है किस तरह से अप्लाई करना है वह भी देख सकते हैं तथा वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।